जनाब सदाकत हुसैन फ़लाही साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो मीडिया के अक़साम और उसकी अहमियत, हमारा नुक़्ते नज़र और चैलेंजेस इस मौजू पर हमें मुख़ातिब फ़रमाएँ। जनाब सदाकत हुसैन फ़लाही साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 15 साल से मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में हूँ और मदरसे के दौरान जिस तरह की कैफियत मुसलमानों में आज है, मुझे बखूबी उलमा के दरमियान सुनने और समझने का बार बार मौका मिला। तो मैं ये देखता था कि वो मीडिया को या किसी भी चीज़ को इस तरह से लेते हैं कि जैसे उनके ख़िलाफ़ हर आदमी साजिश करने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन जब मैंने चैनल्स को देखा आँखों से, जहाँ चैनल का ओनर कोई मुसलमान है भी नहीं, जहाँ सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, वहाँ कभी भी कोई मौजू होता है तो ऐसा नहीं है कि पहले से एक साजिश के तहत, जैसा हम समझते हैं कि दिल्ली के बुखारी साहब को या किसी गली के मौलवी को इस्लाम से मुताल्लिक़ बुला लिया जाता हो, बल्कि हकीकत इसके बिल्कुल बरख़िलाफ़ है। उनको हमारे मौज़ूआत पे जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उनको कोई आइडिया नहीं है कि तलाक़ सलासा के बारे में कौन सा मौलवी है जो हमें सही ब्रीफ़ करेगा। इस सिलसिले में ख़ुद हमारी कोशिश जब ईटीवी के दौरान रही तो मैंने देखा कि मैंने जिस मौलवी को लाया, ईटीवी ने कभी मना नहीं किया कि भाई तुमने इसको क्यों लाया, उसको क्यों नहीं लाया। तो असल में हमारी जो उम्मत के अंदर जितनी जमातें हैं वो काम करती हैं। अब ये शुरू से इन लोगों ने मीडिया को मतलब कोई हैसियत नहीं दी, पता नहीं क्यों नहीं दी। एक तो अक़ीदतन नहीं दी कि भाई फ़ोटो खिंचाना हराम है, वीडियो हराम है। तो इतने हराम हलाल के इश्यूज़ रखे इन लोगों ने, जब तक उस चक्कर में हम हलाल हो गए, पूरी उम्मत हलाल हो गई। तो मैंने कोई भी ऐसा मौका नहीं देखा है कि जब मीडिया ने जानबूझकर, वो तो ये देखती है कि इमाम बुखारी जो कि एक आलिम दीन भी नहीं है, आप सब जानते हैं, वो साहब दिल्ली के शाही मस्जिद के इमाम हैं। तो उनको इस लफ्ज़ से लगता है कि शाही मस्जिद का इमाम तो वाकई में शाही इमाम होगा, बहुत बड़ा आलिम होगा, इसलिए वो बुलाते हैं। आप अभी जैसे एक साहब पूछ रहे थे, जितनी भी जमातें हैं उनसे पूछिए कि क्या कभी उन्होंने एनडीटीवी को, आज तक को, किसी भी चैनल को अपने इश्यूज़ पे बात करने के लिए क्या हमने कभी अपने अफराद की कोई लिस्ट दी है कि साहब तलाक़ और मजहबी चीज़ों में इस पे बात करिएगा, सोशल इश्यूज़ होंगे तो हमारे ये इंटेलेक्चुअल्स हैं। आप किसी भी जमात के ज़िम्मेदार से पूछ के देखिए, आज तक कोई लिस्ट इन लोगों ने भेजी है? इंशाअल्लाह आपका जवाब सबका नफ़ी में होगा। अब दूसरा एक अहम इशू क्या है कि अभी एक साहब ने पूछा कि मुल्क के इश्यूज़ पर जमात मीडिया के हैसियत से क्या कर रही है। एक तो जवाब हमने आपको दिया कि मीडिया की कोई अहमियत थी नहीं किसी भी जमात में, और अभी तक भी सिर्फ बातों की हद तक है, एक्चुअल में हमारा कोई वजूद नहीं है, सब आप जानते हैं। एज अ मीडिया कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। और बेचारे जो अखबारात भी निकालते हैं उसमें भी अभी ये इशू चल रहा है कि उसमें फ़ोटो छपना चाहिए या नहीं छपना चाहिए। ये ख़ुद हमारा दावत अखबार है, आप देख लीजिए। अच्छा, अभी दूसरी अहम बात क्या है कि अंबिया जब काम करते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए, जिसको न समझने की वजह से अभी ये डिबेट चल रहा है कि मीडिया हराम है या हलाल है। भाई मीडिया क्या है? मीडिया आपको अपनी बातों को पहुंचाने का ज़रिया है। ये काम अव्वल दिन से कौन करता है? आप में से कोई बता सकता है? मीडिया का काम अव्वल दिन से कौन करता है? हाँ, अंबिया करते हैं, अंबिया, नबी करते हैं।
क्योंकि नबी मीडिया का वो आदमी होता है जिसको खालिक कायनात एक मैसेज दे के भेजता है और कहता है कि ये लोगों तक पहुंचा देना। कौन होता है मीडिया का सबसे पहला आदमी? कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। और उसके बाद जितने अंबिया हैं वो सब ज़बरदस्त मीडिया के सबसे टॉप के लोग हैं। और इन लोगों ने अपनी बात कैसे पहुंचाई लोगों तक? जिस ज़माने में आप तहक़ीक़ कर लीजिए, अंबिया के जिस वक्त में भी जो भी जैसा भी मीडियम अवेलेबल था, किसी भी नबी ने कोई कसर नहीं छोड़ी उस मीडिया का इस्तेमाल करने में। बाद में मेरे सवालात के सेशन में आप सवाल कर लीजिएगा कि फ़लाने नबी ने नहीं किया फ़लाने मीडिया का इस्तेमाल, इंशाअल्लाह उस पर बात कर लेंगे। आप एक नबी का नाम बताइए। मीडिया का तो उस्ताद होता है नबी, उस्ताद। उसको सारी हिकमतें मालूम होती हैं, अल्लाह सिखाता है। और मीडिया का टीचर कौन है? अल्लाह मियाँ है। कौन है? अल्लाह मियाँ अंबिया का टीचर है। वो बाज़ाब्ता ट्रेनिंग देता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुनिया और ये कायनात की तख्लीक़ ही बेकार हो जाएगी और अबस ठहरेगी अगर अंबिया ये न बताएं कि ये पूरी कायनात अल्लाह मियाँ ने जो रची है और हम इंसानों को क्यों पैदा किया है, ये अगर मैसेज पहुँचाने में वो नाकाम हो जाएं तो नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की ये अहम जो क्रिएशन है वो अपने आप में नाकाम हो जाएगी। तो पहली बात, हमारे अक़ीदों में जो गंदगी है उसको दूर कर लेना चाहिए कि इस्लाम नौज़ बिल्लाह या कोई भी मज़हब मीडिया के ख़िलाफ़ है। न सिर्फ ये बल्कि मीडिया ही है। अंबिया सबसे पहले अल्लाह की तरफ से भेजे गए मीडिया पर्सन हैं। और ये जो उम्मत सामने बैठी है, उम्मत मीडिया है। अब तो कोई नबी भी नहीं आने वाला है, इसी को ये मैसेज लेके तमाम इंसानों तक पहुंचाना है। तो मीडिया के क्या काम करती है? लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाती है। अपनी बातों में सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात है कि अल्लाह का मैसेज, कायनात के बनाने का मकसद क्या है, ये बात लोगों तक पहुँचे। और ये बात चूँकि नहीं पहुँचा सके हम, इसलिए मीडिया उन्हीं लोगों पे निशाना साध रही है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, मीडिया का काम सौंपा गया था। वो लोग इस मीडिया के पहुंचाने में नाकाम रहे। इसमें एक और हमसे गलती होती है। इस गलती के अलावा कि हमने मीडिया को समझा ही नहीं, बजाय इसके कि हम मीडिया में लीड करते, है ना, मीडिया जो है, जो फसादी मीडिया है, वो लीडर बन गया। दूसरी अहम गलती है पहुंचाने में। आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूं दिल्ली के ज़माने का। जब मैं दिल्ली में मास कम्युनिकेशन में था, जामिया मिल्लिया में, उस वक्त आरएसएस ने एक इशू बनाया था कि भाई ये लड़कियां सर्दियों के ज़माने में भी क्यों स्कर्ट पहन के जा रही हैं। बहुत अच्छा इशू था। इसमें भी हमारे ख़िलाफ़ जो कुरान और अंबियाई सुन्नत के ख़िलाफ़ जो हम काम कर रहे हैं, और उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर फहरिस्त हैं। नबी हमें सिखाता है, अल्लाह हमें क्या सिखाता है कि जो भी अच्छा काम हो उसमें तुम साथ दो। वो काम कोई भी अच्छा कर रहा हो, कोई भी बुरा काम हो, उसका तुम साथ मत दो। ये कुरान की आयत है। तो साहब, हम ये सोचते हैं कि हम आरएसएस के साथ, मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी क्यों खड़ी हो जाए भाई, हम एक साथ स्टेज क्यों शेयर करें इस इशू पे। ये हमारी दूसरी अहम तरीन गलती है कि हम इश्यूज़ में इकट्ठा नहीं होते हैं। तो हम क्या समझते हैं, चूँकि हम अपने आप को जहनी तौर पे नीचा समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं, इसलिए हम क्या समझते हैं, एक तो ये कि दुनियावी बदनामी ना हो कि क्या बात है जमात इस्लामी और आरएसएस एक हो गए, कहीं ये लोग न कहने लगे। तो भाई ये भी अंबियाई मिशन के ख़िलाफ़ है।
हमारा कोई भी मुल्क का ऐसा इशू हो, आप देख लीजिए, आरएसएस वालों से कहिए कि नंगापनी के खिलाफ उतरो तो वो तो फिल्म तक रुकवा देंगे, आपको सिनेमा हॉल तक साथ देंगे। तो वो क्या इश्यूज हैं जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, और हम जो अच्छाइयाँ हैं, हमारी ये पहचान बननी चाहिए, जो मदऊ उम्मत है जिसको हम बात पहुँचाना चाह रहे हैं, उसके सामने ये इमेज बननी चाहिए कि हम वो जमात हैं कि हम कोई भी इंसान अगर खैर का काम लेकर उठता है तो ये लोग साथ खड़े हो जाते हैं बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत। ये इमेज बिल्डिंग होनी चाहिए। जैसे आप अंबिया की सीरत में देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा काम ख़त्म होने के बावजूद जाते जाते मदनी दौर में कहते हैं कि काश अगर कोई उन्हीं बातों पे हमारे साथ होता जो हल्फुल फजूल के जो उसूल बनाए गए थे, तो मैं आज भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो जिस तरह से चांद और सूरज उसूली चीज़ें हैं, रोज़ाना एक फितरत पे चलते और आगे बढ़ते हैं, वैसे ही अंबियाई मिशन, अंबियाई मैसेज और उस मैसेज के काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग भी एक उसूली होते हैं, न कि कोई सिंबॉलिक होते हैं। इनकी कोई कपड़ा और टी शर्ट से कॉरपोरेट इंडस्ट्री तो पहचानी जाती होगी, लेकिन जो मुस्लिम जमात है, जो अंबियाई जमात है, वो अपने किसी ड्रेस से नहीं पहचानी जाती, बल्कि अपने उसूलों से जानी और पहचानी जाती है। तो हमने दूसरी गलती ये की कि जब भी कोई हमारा नॉन मुस्लिम भाई कोई इशू लेके उठा, और आप देखें कि कितने इश्यूज़ हैं इस मुल्क के अंदर, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी है, दलित आबादी, अगर इस आबादी के साथ ना बराबरी के इशू पे, एक्सप्लॉयटेशन के इश्यूज़ पे अगर हम साथ खड़े होते तो पता नहीं हम आज क्या होते। शायद आज हम मजलूम नहीं होते, शायद हम आज इतने पीछे नहीं होते, लेकिन हमने अपने उसूलों की खुद पाबंदी नहीं की। हम तो सबसे बड़ा अभी फ़र्क ये पैदा करके बैठे हुए हैं, अंबियाई उम्मत होने के बावजूद, कि हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं। उसूल की जंग सिखाता है इस्लाम। ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि आप पैदाइशी मुसलमान हैं। खैर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि आज सब पैदाइशी मुसलमान हैं। ये फ़ोन कहाँ बज रहा है, इसको नीचे रख दीजिए ज़रा। तो इशू में जो हम आहंगी है, इसकी बहुतेरी मिसालें आपको एक बहुत ही बुनियादी बात से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कुरान आपको आज की शक्ल में दिख रहा है, ये कुरान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से सूरह नास तक इस तरतीब में नाजिल नहीं हुआ, ये सब जानते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से नास तक की तरतीब में जो तरतीब आप देख रहे हैं, इस तरह से तो नाजिल नहीं हुआ ना। नुज़ूली तरतीब अलग है। वो नुज़ूली तरतीब ही दरअसल मीडिया है। कौन सी न्यूज़ कब बननी चाहिए। अगर माशरे में किसी का कत्ल होता है, माशरे में आज अगर जंग हुई, माशरे में अगर आज रेप हुआ, तो उसी दिन वही आयत उतरती है। यही मीडिया है, और इसी को हम मौजूदा ज़बान में करंट इशू कहते हैं। उस करंट इशू पे अल्लाह ताला करंट इशू पे बात करते 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 एक आयत उतरी। अगर उसको सूरह नूर में समाजी आयत है, पनिशमेंट की आयत है कि भाई फलां शख्स अगर ज़िना करता है उसको इतने कोड़े मारो। समाज में उस वक्त ज़िना हुआ, तब ये आयत उतरी। मीनिंग क्या है इसकी? मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि करंट इशू अभी ये है। आज मैं अपने नौजवान दोस्तों को देखता हूँ, इस अंबियाई और खुदाई जो करंट इशू को समझने का और मीडिया को समझने का जो सेंस था, वो बिल्कुल जो उलमा जानते हैं कि नुज़ूल तरतीबी क्या है और मौजूदा तरतीब क्या है, उसके बावजूद
हमारी मस्जिदों का हाल ये है, जो कम्युनिकेशन का और मीडिया का सबसे बड़ा सेंटर इस्लाम ने बनाया था, वहाँ का हाल ये है कि हमारे दोस्त कहते हैं कि भाई अभी जुमा पढ़ने मत जाओ। अभी क्या, अभी तो 1:40 पे है वहाँ नमाज, खुतबा है वो 1:30 पे। बेचारे को कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये मौलवी आज जुमा के दिन क्या राग अलापने वाला है, क्योंकि वो तो आएगा, कोई भी एक आयत पढ़ेगा, कहीं से भी बेचारा एक हदीस उठाएगा, और चाहे वो हालात हाजरा से मुताबिकत रखते हों या ना रखते हों, वो आएगा, पढ़ेगा, एक माहाना तनख्वाह पे वो मौजूद है और यहाँ से चला जाएगा। तो जो अंबिया ने सिखाया, मीडिया, जो अल्लाह ताला ने पूरी किताबें हमेशा हर दौर में करंट इशू के हिसाब से अल्लाह ताला आयतें देने वाला खुदा जो अंबिया को मीडिया पढ़ाता है, उस मीडिया को पूरी उम्मत भूल गई। और जुमा के खुतबे में कुछ भी जहाँ से भी हो सका, इल्ला माशाअल्लाह जब मुल्क में हर तरफ से मारे जाते हैं तलाक़ सलासा जैसे इशू पे, तो उसमें भी बेशुमार लोग ऐसे हैं कि उनको उससे मतलब नहीं होता है, कुछ भी इधर उधर की बातें करते हैं। बहरहाल दूसरी अहम बात एक आपको बताता हूँ, जब मैं जाकिर नायक साहब के चैनल में था, ये अक़ीदे की बीमारी है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो एक साहब आए, वो बाहर खड़े हुए थे, मैं कहा क्या बात है? नहीं, जाकिर नायक से मिलना है। मैं कहा बिज़ी हैं वो, बताओ काम क्या है? नहीं साहब, एक सवाल पूछना था मुझे कि टीवी देखना हलाल है या हराम है? मैं कहा अच्छा, जो आदमी टीवी स्टेशन चला रहा है उससे ये हज़रत पूछने आए हैं टीवी देखना हलाल है या हराम है। मैंने कहा भाई मेरे, मैं कहा टीवी जिन चीज़ों से बना है वो क्या है? मैंने कहा उसमें स्टील है, उसके अंदर प्लास्टिक है, कुछ लोहे के नट बोल्ट लगे हुए होते हैं, कुछ शीशा लगा हुआ है। मैंने कहा इनमें से कोई भी चीज़ हराम तो नहीं है, फिर टीवी देखना हराम कैसे हो गया? मैंने कहा कि उसके अंदर जो प्रोग्राम चलता है भाई, वो हलाल या हराम होता है। तो ये जो मैसेंजर उम्मत थी, ये मैसेंजर उम्मत क्या किया इसने अक़ीदे में इसको शैतान, इसके अक़ीदे में शैतान ने बैठाया कि ये मैसेज कहीं पूरी दुनिया में न फैला दे, इसको ऐसा मिसगाइड करो, ऐसा मिसगाइड करो कि मीडिया के करीब भी न पहुँचे, जब तक शर हर हर फर्द और हर हर घर के अंदर पहुँच जाए। तो इसने क्या किया, पहुँचा दिया, इस मैसेंजर उम्मत को इतना दूर किया, इतना दूर किया कि टेलीविज़न में नहीं है, फिल्म में नहीं है। फिल्म तो ऐसा, ओ नौज़ बिल्लाह, क्या बात कर रहा है, फिल्म तो बहुत ही, आप किसी से भी फतवा लेके देखिए, वो बेचारा जो है हदीसें ढूंढना शुरू कर देता है कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हदीस क्या होगी, कुरान में कुछ लहवल हदीस का जिक्र है, उससे कनेक्ट कर देगा और वो अपनी हैसियत भुला देगा कि ये उम्मत क्या है, ये मैसेंजर उम्मत क्या है। तो ये जो मैंने उसको जवाब दिया था सिंपल, क्या आप उस जवाब से एग्री करते हैं? टीवी हराम है कोई है इसमें जो कहता हो टीवी हराम है, या उसके अंदर चलने वाले प्रोग्राम हमारा हराम है? अगर प्रोग्राम हराम है तो आप प्रोग्राम, जो मैसेंजर उम्मत थी, मैसेज देने वाली उम्मत, उसने क्या मैसेज बनाया? और अल्लाह ताला ने तो इस आखिरी उम्मत को मैसेंजर उम्मत इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब तो कोई नबी भी नहीं आने वाला है। तो इस उम्मत से क्या कहा? बार बार जमा इस्लामी में यह आयत पढ़ी जाती होगी, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए, नास के लिए बर्पा किए गए हो। नास क्या है? उसको इंग्लिश में मास कहते हैं। जब हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन तो समझ में नहीं आता है, और उखरिजत लिन्नास कितनी बार पढ़ते हैं, कभी उनका जहन नहीं जाता है, अरे भाई जब नास के लिए बर्पा किया गया है तो हम मास कम्युनिकेशन किए बगैर, मास कम्युनिकेशन को इस्तेमाल किए बगैर हम नास तक कैसे पहुंच सकते हैं? नास तक पहुंचने की जिम्मेदारी है, और इतनी ख़तरनाक जिम्मेदारी है, यकीन मानिए
कि इस जिम्मेदारी के बारे में जैसे अंबिया से पूछा जाएगा, उस तरह से इस उम्मत के हर फर्द से पूछा जाएगा। और जब नबियों को छुटकारा नहीं है क़यामत के दिन सवाल से, उनकी नबूवत के सिलसिले में जो कुरान में महफूज है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ, अंबिया से पूछा जाएगा। फ़लनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन, हम उनसे भी पूछेंगे जिनकी तरफ उनको भेजा था, और जिसको भेजा था उससे भी पूछेंगे। फ़लनक़ुस्सन्ना अलैहिम बिइल्म, और फिर हम अपने इल्म की बुनियाद पे उनको बता देंगे। वमा कुन्ना गायबीन, और हम गायब नहीं थे, सब देख रहे थे। तो ये मैसेंजर उम्मत जिसके ज़िम्मे इस मैसेज को पहुंचाना है, और नबियों का सिलसिला भी बंद है, तो इसको खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। इस उम्मत का हर शख्स नबियों की तरह है। उलमा का लफ्ज़ अरबी में चूँकि वैसे ही इस्तेमाल होता है, उसका मतलब ये मदरसे के सर्टिफिकेट होल्डर की तरफ जहन जाता है, और मौलवी भी इससे बहुत फ़ायदा उठा लेता है कि इसमें तो मेरा ही जिक्र है भाई, बाकी तो उलमा नहीं है। तो वो जहन से मत सोचिएगा। इस उम्मत में या किसी भी उम्मत में कोई भी शख्स जो ईमान ले आता है, किताब को अपनी हद तक, अपने फ़हम व फ़िरासत की जिस हद तक भी वो समझता है, उसी समझ को पहुंचाने का नाम इल्म है। उसी पहुंचाने वाले को आलिम कहते हैं। उसके लिए सर्टिफिकेट आलिम नहीं है, क्योंकि जब ये आयत उतर रही थी, आपको मालूम है कोई इदारा उस वक्त सर्टिफिकेट नहीं देता था आलमियत का। देता था क्या? जितने सहाबा कराम थे, किसी के पास सर्टिफिकेट था मौलवी का? किसी का। इसका मतलब ये है कि आलिम का मतलब वो होता ही नहीं जो आज मौलवी एडवांटेज समझ के अपने आप को समझता, मैं तो भाई फलाही हूँ, मैं कासमी हूँ, समझ के खुश हो जाता है। तो बहरहाल इस सिलसिले में मुसलसल कोताही जो है हमसे ही हुई है, इसको मानना चाहिए। और जो हमारा नक्शा है, हमारा जो नक्शा बना हुआ है कि आज मीडिया नॉन इश्यूज़ को किस तरह से इशू बना के हमारा क्या हाल किया है उसने, आप इस पे ज़रा गौर करिए। एक तो पॉलिटिकल फ़ायदे के अलावा भी जो इस्लाम दुश्मनी की बात कर रहा हूँ कि मैसेज न पहुँचाने की वजह से, इसकी एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, मैं ऐसी गौर करके ताकि हर आदमी समझ सके। एक ज़माना था जब मग़रिबी ताकतों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ खूब लिखा, लेकिन हमारे उलमा ने माशाअल्लाह, प्रिंट मीडिया का ज़माना था सिर्फ वो, अगर उन्होंने एक किताब लिखी तो 10 उलमा ने हमारी तरफ से उसका जवाब दे दिया। तो इन लोगों ने देखा, अरे भाई ये तो और इस्लाम की बरतरी होती जा रही है। इन लोगों ने प्लान किया कुछ ऐसा करें। इसमें 2 प्लानिंग है। इसका एग्जाम्पल मैं एक होटल से देता हूँ। एक 5 स्टार होटल है जिसको इस्लाम समझिए, 7 स्टार, जितना अच्छा भी इस्लाम को समझते हो उतने स्टार लगा लीजिए उसमें। बड़ा मशहूर होटल है, हर आदमी अट्रैक्ट हो रहा है उधर, हर आदमी। लोग, जो दूसरी पार्टी है वो सोच रहे यार ये इतनी भीड़ है, इतना ये लोग तरक्की कर रहे हैं, इसको कैसे ख़त्म करना। तो इन लोगों ने होटल के ख़िलाफ़ देखा, भाई होटल तो ताजमहल की तरह जो है शादाब है, चमक दमक बाकी है बग़ैर कुछ किए हुए, इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा करते हैं कि होटल के जो बेरे हैं उन बेरों को बदनाम करते हैं, जो होटल में खाना सर्व कर रहे हैं, जो होटल में झाड़ू लगाते हैं। तो इन पे किसी पे मिसबिहेव का इल्ज़ाम लगा दो, किसी को बता दो इसके जिस्म से बदबू आ रही है, किसी को बताओ यह सही से सर्व नहीं कर रहा है। इस तरह से लगातार मुसलमानों को बदनाम करना, उनकी शख्सियात पे उंगलियां उठाना, उस पे काम करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और ये मौका उस वक्त और इनको ज़्यादा मिल गया जब प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ शिफ्ट हुए। तो उसमें हुआ ये कि इन लोगों ने, आपको मालूम है दुनिया में सिर्फ 5 बड़ी न्यूज़ एजेंसी हैं जो पूरे वर्ल्ड पे रूल करती हैं।
और बेचारे हमारे उर्दू वालों पे तो हंसी आती है, ये जितने भी उर्दू अखबारात छपते हैं ये सेम वही मुसलमान के बारे में लिख देते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है कि फलां टेररिस्ट पकड़ा गया। सेम जो आप देखेंगे क्रॉनिकल में वही ट्रांसलेशन आपको उर्दू पेपर में मिलेगा। ये शर्म की बात है, सबसे शर्मनाक बात उर्दू वालों के लिए। अरे भाई वो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुसलमान, इस्लाम और मुस्लिम शख्सियात के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने न्यूज़ बनाई है तो क्या ज़रूरी है कि तुम्हारे अखबार में वो हो? तुम भी क्यों देते हो कि हमारा मुसलमान बच्चा पकड़ा गया और वही लिखते हो? उसमें 2 लाइन आखिर में ये भी नहीं लिखते हो कि इस पे तहकीक होनी चाहिए, कुछ तो जर्नलिस्टिक किरदार अदा करो, वो भी नहीं करते। बहरहाल, तो जब हम प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आए तो इन्होंने क्या किया, 5 बड़े बड़े कैंप बन गए। 2 बड़ी न्यूज़ एजेंसी इस वक्त अमेरिका के हाथ में है, एक रशिया के हाथ में है, एक फ्रांस में। टोटल 5 न्यूज़ एजेंसीज हैं। अब जो भी अखबार वाला होता है वो बेचारा खोल के आज के न्यूज़ में क्या क्या है। अब आप सोचिए कि उसी गल्फ़ के अंदर जहाँ पे इजराइल पल रहा था, बसना शुरू हो रहा था, हमें ज़मीनों की बड़ी बड़ी कीमतें देकर मुसलमानों से ज़मीन ख़रीद रहा था, वहीं पे उसने धीरे 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 घुसते घुसते मीडिया से ऐसा बता दिया कि जैसे जालिम फ़लस्तीन हो और मजलूम बेचारा इजरायली है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस्तेमाल से किया। आप बताइए क्या आपका कोई नुमाइंदा रहता है फ़लस्तीन में? क्या आपका कोई नुमाइंदा खबर देता है इजराइल से? नहीं देता है। तो अब ये देखिए कि ये मुजरिम उम्मत जिसका हम सब हिस्सा हैं, मैसेंजर उम्मत, ये बार बार कह रहा हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए, कोई जब बोले कि तस्वीर खिंचाना हराम है तब उसको आप समझाइए कि हम मैसेंजर उम्मत हैं, मास मीडिया ही को चलाने वाले हम अंबिया के भाई बंधु हैं, तो उसको समझ में आना चाहिए। तो ये मैसेंजर उम्मत जो है इसने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाने को नहीं सोचा। इसका मतलब ये नहीं था कि इसके पास इस्तिताअत नहीं थी, इसके पास पेट्रोल के इतने पैसे थे कि ऐसी 10 न्यूज़ एजेंसी ये खड़ा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एक भी न्यूज़ एजेंसी खड़ी नहीं की और इन्हीं के हवाले कर दिया अपने आप को। मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम को समझता हूँ, मानता हूँ, जो चाहो तुम हमारी कंट्री के बारे में, हमारे मकानों के बारे में, हमारे बीवी बच्चों के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में जो चाहो लिख दो। और आज तक, अभी तो मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, इस वक्त पूरी जो इंटरनेशनल उम्मा है जो दौलत से भरी पड़ी है और अब अल्लाह मियाँ का जो है कोड़ा हरकत में आया है और इनको जो है बताया जा रहा है कि तुम्हारी औकात ये थी, तुमको हर तरह से हमने यकजा भी किया था जोग्राफिकली, ऐसे यूनाइट हो सकते थे कि कोई आंख उठाने की नहीं सोचता, अच्छे जाए कि हम पे बम बरसाना। जोग्राफिकल कंडीशन भी बेहतरीन थी, इकोनॉमिकल कंडीशन की तो पूछना ही नहीं। हमारी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी खड़ी हो रही हो, हमारे शयूख और हमारे बादशाहों के पैसे उनके मुल्क में लगे हुए हों, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई न्यूज़ एजेंसी नहीं बनाई। इसीलिए वो एक एक करके, अच्छा आप सद्दाम हुसैन हैं, आप हमारा काम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पेट्रोल ख़रीदने के लिए करेंसी नहीं चाहिए, सोना चाहिए आपको, अच्छा तो आप जो है हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, अब आपका नंबर आ गया। चलो भाई मीडिया से एक इल्ज़ाम लगाओ, केमिकल हथियार है आप लोगों के पास, अब हमला कर देंगे हम। केमिकल हथियार हर टेलीविज़न पे, हर न्यूज़ में दिखा दिखा के मुल्क को ताराज कर दिया और मुल्क के मालिक को जो है फांसी पे लगा दिया। ये किसने किया? इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा रोल था। इराक पे हमले के लिए जब आ रहे हैं तो एक फिल्म बना के फेक न्यूज़ चला देते हैं।
हर आदमी घर में बैठा हुआ है, दहशत पैदा कर दी है ना, सिर्फ दहशत। एक फिल्म बनाई, डिजर्ट में शूट किया, जैसे हॉलीवुड की फिल्म शूट होती है, और बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसी में डाल दिया कि अब अमेरिका जो है हमले के लिए निकल चुका है, इराक पे हमला हो गया है। फेक न्यूज़ बना दिया, जैसा अभी आपके मुल्क में कासगंज में हुआ। कासगंज में देशभक्ति देशभक्ति, अरे भाई मुसलमान भी तिरंगा लहराता है, और इन बेवकूफ़ों को मालूम ही नहीं कि तिरंगा मुसलमान ने ही बना के दिया है। ये देशभक्तों को ये नहीं मालूम है कि ये डिज़ाइन किसी मुसलमान ने ही किया है। तो साहब, हम जिस तरह से यहाँ पे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हर घर में घुसी हुई है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह से घर में घुस के अपना काम कर रही है, यहाँ भी हिंदुस्तान में हमारी नेशनल इमेज और इंटरनेशनल इमेज बिल्डिंग का भी यही हाल किया। और इसने न सिर्फ मुसलमानों को, न सिर्फ इस्लाम को, बल्कि मुसलमानों को, मुस्लिम बादशाहों को, अय्याश इराक़ के अंदर जो है हमारे ये जो शाह हैं, देखिए किस तरह से औरतों के साथ नहा रहे हैं, किस तरह से नंगे खड़े हुए हैं, इनकी फ़लाँ तस्वीर देखिए, और इस तरह से फैलाया कि मुसलमान जो है ख़ुद अपनी नज़रों में गिर गया। अब मुसलमान को ये हिम्मत नहीं होती है बेचारे को कि क्या करे। तो अब ऐसे में, अब हमारे पास सिर्फ 3-4 मिनट रह गया है, ऐसे में हिंदुस्तानी मुसलमान जो गरीब मुसलमान है बेचारा, चैनल वैनल नहीं खोल सकता है, उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, हालांकि खोल सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम खाली मदारिस जो हमारे बड़े बड़े हैं, अगर उनके खाली बिल्डिंगों की कीमत निकाल लें तो एक एक मदरसे से 5 चैनल खुल सकते हैं, न्यूज़ चैनल। ठीक है, लेकिन जाहिर बात है वहाँ अभी फ़ोटो खिंचाना हराम चल रहा है, बेचारे तो वो हराम में ही हैं, अब उनको कोई समझा नहीं सकता उस बारे में। तो अब सॉल्यूशन ये है, हमें करना क्या है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, यकीन मानिए इस मुल्क की जो आवाम है, मैंने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में जो कुछ देखा है, यकीन मानिए ऐसी कौम अभी कहीं ज़मीन पे रहती और बसती नहीं है जितनी खूबसूरत कौम ये हिंदू कौम है, जिनका जो अभी हमारे मुखातब हैं, जो अभी हमारे मुखातब हैं। अरे भाई, कुरान और हदीस तो छोड़ दो, उसको पहुंचाने की बात नहीं करते हम। तुम इनके साथ सिर्फ प्यार से गले लग जाओ, इनको सिर्फ तुम अपने दस्तरखान पे बुला लो, एक वक्त का खाना खिला लो, एक फूल पहना दो। क्या इसमें कोई चैनल का बजट खर्च हो रहा है? ये सब तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हो जाएंगे, और हमारे और आपके खिलाफ मैंने तकरीबन 300 इंटरव्यू किए थे जब ये बुक फेयर लगा था दिल्ली के अंदर। जितने भी लोग आ रहे थे, तकरीबन 300 इंटरव्यू में बेसिक 2 क्वेश्चन थे मेरे। क्या मुसलमान टेररिस्ट है? अरे साहब, कौन बोलता है मुसलमान टेररिस्ट है? ये सब पॉलिटिक्स है साहब। हर हिंदू ने ये कहा, और मैं यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं कहा, मीडिया ने हमारे खिलाफ इतने बीज बोए हैं, लेकिन एक हिंदू भी नहीं कह रहा है मुझे कि मुसलमान टेररिस्ट है। अब दूसरा सवाल जो हमारा मैसेंजर उम्मत वाला सवाल था, क्या आपको कभी किसी मुसलमान ने कुरान दिया? तो उसमें से कई लोग तो हंसे। भाई क्यों हंस रहे हैं? अरे नहीं भाई, हमारा क्लासमेट वो मुसलमान था, उसको खुद ही इस्लाम नहीं मालूम था, वो क्या कुरान देता मेरे को। उसके बाद दिल्ली जो जहाँ पे जामा मस्जिद वाक़ है, उसी की दूसरी गली में जो मंदिर है वहाँ पे उसका पंडित भी आया था, फतेहपुरी मस्जिद के बगल के मंदिर का। इत्तेफाक से वो मिल गया, मुझे मालूम नहीं था, तारुफ हुआ। बोला साहब ये सब बात तो छोड़िए, आप मुसलमान लोग मैं देखता हूँ कि खुद ही फंक्शन कर लेते हैं, खुद ही खा लेते हैं, खुद ही उड़ जाते हैं। देखिए शिकायत क्या है, खुद ही
अगर आप सोचिए, एक खाली जो हमारी इज्तिमाई शक्ल में जो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम जो खाने के साथ अगर कर लें, 6 महीने की एक्सरसाइज बोलता हूँ, शहर के हालात बदल सकते हैं, हिंदुस्तान बदल सकता है। वो क्या करना है? जो हम लोग दरसे कुरान के नाम पे जो खुद बैठ जाते हैं ना, रुकनियत के डर से कहीं रिपोर्ट ना हो जाए कि भाई ये दर्स में नहीं आ रहा 6 महीने से, क्या किया जाए इसकी रुकनियत के बारे में। तो जितने लोग एक साथ बैठते हैं, 6 महीने के लिए एक ट्रायल कर लो कि हम में का हर शख्स कुरान जानता होगा, हम अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ अपने अपने घरों में बैठेंगे, ये एक्सरसाइज 6 महीने कर लो। मुल्क के हालात न बदल जाएं तो मेरा नाम बदल देना। फिर रिपोर्ट लो रुकने जमात से कि कितने नॉन मुस्लिम दोस्तों को खाने पे बुलाने में कामयाब रहा और किसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की मीनिंग बताई उसको। हालात बदल जाएंगे। लेकिन क्या है, ये ठंडे ठंडे काम जो है ना, ठंडे ठंडे काम, पूरा प्रेस उरेस करके, अच्छा कुर्ता टोपी है ना, हर चीज़ इतर उतर लगा के, समझ गए, बैठना कितना आसान है। कार से उतरे, अपना सब ठंडे ठंडे काम हो जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है यार ये सब लफड़ों में पड़ने की। अंबियाई दावत है क्या? न्यूज़ बनाते कैसे है अंबिया? हंगामा बर्पा होता कैसे है? बातिल के कान खड़े कैसे होते हैं जब हक पूरी तरह से हक की शक्ल में आता है? ये देश बज़ाहिर जो आपको लगता है आपके तलाक की बात कर रहा है, अरे साहब हमारे पास इतने इश्यूज थे इनके खिलाफ काम करने के लिए कि जिसकी वजह से ये बाप बाप करते, पनाह मांगते, लेकिन हम आ गए डिफेंसिव पोजीशन में। नहीं भाई हमारे यहाँ 3 तलाक नहीं, सही बोले एक ही है भाई, ये ऐसे ही रहता, हाँ ऐसा नको बोलो भाई, हमको आज़ाद रहने दो, हमारे यहाँ ये नहीं। अरे ये सब तुम क्यों कर रहे हो यार? इस मुल्क के अंदर इतने मसाइल हैं इनके यहाँ इतनी नाबराबरियाँ हैं, इनके यहाँ इतने ज़ात पात है, इनके यहाँ एक ज़ात में भी जितनी किस्में हैं, इनके यहाँ खुद जो मर्द पनाह मांग रहे हैं कि इस औरत से हमें छुटकारा कैसे मिले, इनके यहाँ खुद इतने इशूज़ थे। लेकिन ये जो मैसेंजर उम्मत है, ये बेचारी खुद अपने तलाक़ सलासा में उलझी हुई है, तो कहाँ से वार करेगी उन पे? चुनांचे हम आ गए डिफेंस में, उधर से हमला होता जा रहा है और हम पीछे भागते जा रहे हैं, पीछे भागते। अरे नको भाई, अरे तुम मेरे मजहब के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त मिली है, तुम नको बोलो ऐसा। इजाज़त मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसका क्या करें जब कौम खुद बीमार हो जाती है? वो इस लायक भी नहीं रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, इस लायक भी नहीं रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ अगर उसको मारा जाए तो वो अदालत में अपनी रिपोर्ट लिखवा सके। ये सब चला जाता है। सिर्फ क्या हो जाता है, बातें बातें रह जाती हैं। इसलिए अंबिया के बारे में सारी उम्मत के लिए और रहती दुनिया के लिए सबसे जो हाईलाइटेड इशू है, जिसकी वजह से बातिल के ईवानों में हंगामा होता है, वो क्या है? तौहीद है। आप ज़रा जाके पड़ोसी से बात करके देखो, अल्लाह एक है यार, ये बुत परस्ती, इतने सारे 1 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ देवता जो है, उनके बारे में बात करके देखो, है हिम्मत? यही तो अंबियाई काम है, यही मैसेज है जो सबसे ओपन और सबसे वाज़ेह तौर पे जाना चाहिए। जितने भी नबी आए सबका एक ही स्टेटमेंट, सबका एक ही इजमा कह लीजिए उसको, वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौम अब्दुल्लाह, वलक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौम अब्दुल्लाह। जितने नबी आए सब ने कहा, ए लोगो, ए मेरी कौम के लोगो, एक अल्लाह की बंदगी करो। क्या ये मैसेज पहुंचाने का दम है? कोई बात करता है इस पे? अभी क्या है, सबने सॉल्यूशन निकाल लिया है। सॉल्यूशन क्या है कि भाई मिलजुल के रहना अच्छी बात है, मिलजुल के रहो, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जहां आपको आज़ादी दी है ना एक्सप्रेशन की, अपने रिलीजन पे चलने की और फैलाने की, वो काम भी तो करो मैसेंजर उम्मत की तरह। वही नहीं कर रहे हैं।
तो चुनांचे वो लोगों ने क्या किया, देख रहे अरे यार ये सब नहीं भी कर रहे हैं, 2-4 लोग उम्मत में काम कर रहे हैं। तो अभी एक डेटा आया था कि इतना होने के बावजूद महाराष्ट्र में इतने 100 लोग मुसलमान हुए हैं लास्ट ईयर। देखा होगा मीडिया के लोगों ने वो डाटा। तो आप सोचिए कि अगर हम मैसेंजर उम्मत की तरह से अगर 10% भी बाकी रहते तो हमारे मीडिया से क्या हालात होते, और अगर वाकई में सैटेलाइट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम चला रहे होते, हमारे पास एक तो न्यूज़ एजेंसी होती, तो ये जो झूठ और मक्र और फ्रेब का जो तूफान हमारे ऊपर हमें धकेलता जा रहा है पीछे, तो हम कुछ तो मुकाबला करते। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।